स्टार्टर पोकेमॉन को भी रेंडमाइजर किया था। एंड ऑल्सो वाइल्ड एरिया में बहुत देर तक घूम के हमने और नए लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी कैच किया था। एंड उन्हीं से हमने बहुत सारे बैटल लड़के अपने 3 जिम लीडर्स को भी हरा के 3 जिम बैच हासिल किया था, जिसके बाद हमारे लिए खुला था एक बहुत ही बड़ा नया वाइल्ड एरिया जहाँ से हमें और खतरनाक लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करने थे। एंड अब आगे तो यार पिछले वीडियो के बाद मैं निकल पड़ा वाइल्ड एरिया 2 में कुछ ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ना है। एंड स्टार्टिंग में भाई यहाँ पर मुझे अच्छे लेजेंडरी पोकेमॉन दिख नहीं रहते, पर फिर मुझे अच्छे लेजेंडरी पोकेमॉन मिले। एंड मुझे यहाँ पर मिला रेजिगिगस एंड आर्टिकुनो भी, जिनमें से मैंने आर्टिकुनो को कैच करने का डिसाइड किया बिकॉज मेरे टीम में इतना पावरफुल आइस टाइप पोकेमॉन नहीं है। तो इसीलिए मैं नेक्रोज़मा से तुरंत ही आर्टिकुनो को लो करके अपना ग्रेट बॉल थ्रो करके उसे कैच कर लेता हूँ। एंड लिटरली आर्टिकुनो का स्पेशल अटैक मेरे रेजिगिगस से डबल था, सो दैट्स व्हाई मैं रेजिगिगस को टीम से हटा के आर्टिकुनो को टीम में ले लेता हूँ। फिर आगे मुझे और अच्छे लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं मिल रहे थे। एंड वेट भाई, ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा भाई, कितना फास्ट है। पर देन फिर मुझे तुरंत ही काइगर मिल गया एंड मैंने डिसाइड किया इसे कैच करने की, बिकॉज मुझे काफी टाइम से एक वाटर टाइप पोकेमॉन चाहिए था, तो काइगर इसके लिए बेस्ट होगा। और इसके पास ड्रिजल एबिलिटी था जिससे ये बैटल में आते ही रेन स्टार्ट कर देगा, और रेन की वजह से काइगर के वाटर टाइप अटैक का डैमेज और भी ज्यादा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैंने तुरंत इस काइगर को कैच कर लिया और सुइकुन को टीम से हटा के मैंने काइगर को टीम में रख लिया। एंड इसके बाद मुझे दिख गया क्यूडम, और सच में मुझे क्यूडम चाहिए था बिकॉज मुझे रेशिडियम या जैक्रोम के साथ क्यूडम को फ्यूज करना है एंड मुझे वो दोनों बहुत ज्यादा कूल लगता है। दैट्स व्हाई मैं तुरंत इस क्यूडम को कैच करता हूँ। एंड लिटरली इसके बाद तुरंत ही मुझे यहाँ पर रेशिडियम दिख जाता है एंड मुझे विश्वास नहीं हुआ भाई इतना जल्दी मुझे कैसे मिल गया। तो अभी मैं इसे तुरंत ही लो करता हूँ एंड देन फिर मैं अपना ग्रेट बॉल थ्रो करता हूँ उसे कैप्चर करने के लिए, लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा नखरे खा रहा था, पर एंड ऑफ द टाइम ये कैच हो ही जाता है। पर अभी क्यूडम एंड रेशिडियम को एक साथ मिलाने के लिए मुझे चाहिए होगा डीएनएस स्प्लाइशर्स, जो कि मुझे मिलेगा मेरे नेक्स्ट जिम वाले सिटी में। तो फिर क्या था, मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट सिटी है मैं क्लॉक सिटी में, पर इस सिटी में अपना नेक्स्ट जिम नहीं है। तो फिर क्या था, मैं आ जाता हूँ अपने थोड़े कपड़े चेंज करने एंड यहाँ पर मैं अपने न्यू पैंट, न्यू शर्ट और एक नया बैग एंड एक नया टोपी खरीदता हूँ। एंड अब आई किसमें काफी अच्छा दिख रहा हूँ। तो फिर क्या था, मैं हेमे क्लॉक सिटी को लीव करके आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट सिटी जहाँ पर मुझे मिलने वाला था डीएनएस स्प्लाइशर। पर यहाँ पर ये बंदा मुझे बोलता है कि डीएनएस स्प्लाइशर के लिए मुझे चैंपियन बनना पड़ेगा। तो मैंने इस बंदे को डरा धमका के इससे सारे आइटम छीन लिए। तो अब मेरे पास सारे आइटम है। तो सबसे पहले मैंने जाइगार्ड क्यूब के इस्तेमाल से मैंने अपने जाइगार्ड को 10% फॉर्म में बदला, पर एक्चुअली ये कुत्ता ना सांप वाले फॉर्म से काफी ज्यादा वीक था, तो फिर मैंने नॉर्मल फॉर्म पे इसको ला दिया। तो फिर मैंने क्यूडम एंड रेशिडियम को एक साथ पुश किया एंड लिटरली ये फॉर्म काफी अच्छा लग रहा था। पर हाँ, बैटल के अंदर जाने के बाद इसका फॉर्म एक्चुअली चेंज होने वाला है। तो फिर मैं निकल पड़ा नेक्स्ट जिम के लिए, पर उससे पहले मुझे होप को हराना पड़ेगा वापस से। तो फिर क्या था, इसका पहला पोकेमॉन था डियाल्गा। तो होप से बैटल में लिटरली मेरे पोकेमॉन होप के पोकेमॉन्स को ओवर पावर करके हरा देते हैं, जिसके बाद फाइनली मैंने होप को भी डिफीट कर दिया था। एंड फिर मैं निकल पड़ता अपने जिम लीडर के लिए। एंड इस जिम के अंदर एक बंदे के पास रेशिडियम था, लाइक ब्रो मेरे पास व्हाइट क्यूडम है। एंड लिटरली क्यूडम बैटल के अंदर कितना ज्यादा ही कूल लग रहा भाई। तो मैं तुरंत इसे हराता हूँ एंड फिर मैं तुरंत ही आ जाता हूँ जिम लीडर एलिस्टर से बैटल करने के लिए, जिसका पहला पोकेमॉन होता है गोलीस्पोर्ट। तो मैंने भी निकाला अपने लेजेंडरी आर्टिकुनो को एंड लिटरली एलिस्टर के पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक अटैक कर रहा था, लेकिन आर्टिकुनो ने अपने एक ही हरिकेन से इसकी नानी याद दिला दी। इसके बाद इसके इमरजेंसी एग्जिट एबिलिटी ऑन हो जाती है एंड ये तुरंत ही बैटल से भाग जाता है एंड आता है बैटल में गीगलिट। तो मैं भी कारीगर से करवाता हूँ उसका सिग्नेचर मूव ओरिजिन पल्स, जिससे वो वन शॉट कर देता है गीगलिट को। तो फिर आता है इसका एबेमस स्नो। तो मैं बुलाता हूँ अपने रेशिडियम को, मतलब हाँ क्यूडम वाले रेशिडियम को, जो कि अपने फ्यूजन प्लेट से वन शॉट कर देता है एबेमस स्नो को। एंड फिर इसका गोलीस्पोर्ट भी मारा जाता है एंड फिर नेक्रोज़मा हराता है उसके सुइकुन को। फिर क्यूडम हराता है अपने फ्यूजन प्लेट से एक्सेलेगोर को एंड फिर आता है उसका सैंड कोब्रा वर्सेस मेरा काइगर। एंड अब एलिस्टर तुरंत अपने सैंड कोब्रा को वापस बुला के उसे कर देता है जाइगेंटामैक्स। एंड लिटरली भाई एक बेब्लेड लग रहा था, ये ऑसम था। तो फिर क्या था, मैं भी कर देता हूँ अपने काइगर को डायनामैक्स एंड लिटरली काइगर अपने एक ही मैक्स गेशर से वन शॉट कर देता है जाइंट बेब्लेड सैंड कोब्रा को। एंड इसी के साथ एलिस्टर का लास्ट पोकेमॉन हार चुका है। दैट मींस हमने जिम लीडर एलिस्टर को भी हरा दिया है। तो फोर्थ जिम बैच हमारा हुआ। तो फिर मैं तुरंत इस सिटी को लीव कर देता हूँ एंड मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट मैजिकल फॉरेस्ट में। एंड यहाँ पर मैं ढूंढने लगता हूँ कुछ ऑसम पोकेमॉन एंड उसी वक्त ही मुझे मिल जाता है ग्रास के अंदर मोल्ट्रस। एंड फिर कुछ देर के अंदर ही मुझे मिलता है यहाँ पर नेक्रोज़मा एंड लिटरली मुझे इसको कैच करना था। तो फिर क्या था, मैं तुरंत इसे कैच कर लेता हूँ एंड फिर मैं इस मैजिकल फॉरेस्ट को लीव करके आ जाता हूँ नेक्स्ट सिटी में। एंड यहाँ पर था अपना फिफ्थ जिम बैटल। तो फिर क्या था, मैं तुरंत ही निकल पड़ता अपने फिफ्थ जिम लीडर ओपल से बैटल के लिए, जिसका पहला पोकेमॉन था स्लोबडो। तो इसके खिलाफ मैं भी निकालता हूँ अपने जाइगार्ड को। एंड लिटरली भाई स्लोबडो ने न्यूटन से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी कि ये मेरे जाइगार्ड के सर पर एप्पल गिराता है, तो इसके जवाब में मेरा जाइगार्ड स्लोबडो को हरा देता है।
इसके बाद ओपल रिलीज करती है अपने शाइनी टाइगर ट्रम्प को, जो कि पालकिया का सिग्नेचर मूव करता है एंड इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, जाइगार्ड की एचपी येलो पे आ गई थी। दैट मींस अब समय आ चुका है जाइगार्ड के फुल कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म में आने का। तो मेरा जाइगार्ड तुरंत ही आ जाता है अपने रोबोटिक फॉर्म में एंड लिटरली अब जाइगार्ड की अटैक 400 से भी ऊपर जा रही थी और ऊपर से ओपल के क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद जाइगार्ड की स्टैट और भी ज्यादा बढ़ रही थी, जिसके बाद जाइगार्ड अपने कोड इन्फर्सर अटैक से हरा देता है टाइगर ट्रम्प को, जिसके बाद वो ऑर्बिटल को वन शॉट करता है, फिर अर्शिपू एंड सेंटिक गॉड्स को भी हरा देता है एंड फिर मैं इसे कर देता हूँ डायनामैक्स, क्योंकि ओपल ने भी कर दिया था अपने दूसरे अर्शिपू को जाइगेंटामैक्स एंड लिटरली ये बहुत ऑसम लग रहा था। पर जो भी हो, मेरा जाइगार्ड इसे भी अपने वन सिंगल अटैक से डिफीट कर देता है और इसी के साथ हमने हरा दिया है ओपल के लास्ट पोकेमॉन को। मतलब जिम लीडर ओपल हो चुकी है डिफीट और हमें मिल चुका है अपना 5th जिम बैज। तो इसके बाद रास्ते में आगे मुझे होप मिलता है एंड इसको मैं इस बार बहुत गंदे तरीके से डिफीट कर देता हूँ और फिर आगे के सफर में मैंने सोचा था अच्छे एक लेजेंडरी पोकेमॉन कैच कर लूंगा, लेकिन भाई यहाँ पर मुझे मिलता है जर्नियस एंड कोई अच्छा पोकेमॉन मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैं आ जाता हूँ तुरंत ही नेक्स्ट सिटी में एंड यहाँ पर जिम को चैलेंज करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना वाइल्ड एरिया में एक बार चेकआउट कर लूं एंड लिटरली यहाँ पर तो यार उड़ता हुआ ग्राउंडॉन दिख रहा था। तो वाइल्ड एरिया में अच्छे लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं मिले, दैट्स व्हाई मैं आ जाता हूँ DLC 1 में एंड यहाँ पर मुझे अच्छे लेजेंडरी पोकेमॉन मिल रहे थे लाइक टोरेडस एंड फिर मुझे यहाँ पर मिल गया रिक्यूजा भी एंड लिटरली मुझे इसे कैच करना था, तो मैं तुरंत इसे बैटल लेता हूँ एंड रिक्यूजा को कैच कर लेता हूँ अल्ट्रा बॉल के सहारे और फिर मैं नेक्स्ट डे को आता हूँ वापस से वाइल्ड एरिया में जहाँ पर मुझे मिलता है सोलगेलियो, तो मैं तुरंत इसे कैच कर लेता हूँ और फिर मुझे यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगेलियो का राइवल लुनाना में मिल गया था, तो मैं तुरंत ही इसे भी कैच कर लेता हूँ एंड फिर मुझे यहाँ पर काफी देर तक घूमने के बाद मिल जाता है पालकिया भी, तो मैं इसे भी कैच कर लेता हूँ एंड फिर मुझे घूमते घूमते सेलेडेक्स पे मिल जाता है एंड इसको मैं पुश कर सकता हूँ घोड़े के साथ, तो फिर क्या था मैं इसे भी कैच कर लेता हूँ और इसके आगे काफी सारे नेक्रोजमा भी स्पॉन हो रहे थे, तो मैंने यहाँ से काफी सारे नेक्रोजमा को कैच किया अंटिल आई गेट ए परफेक्ट वन और इन सब के बाद यहाँ पर सिर्फ रिपीट लेजेंडरी पोकेमॉन ही आ रहे थे, तो मैं वापस आ जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर में। तो मेरा जो पुराना नेक्रोजमा था वो सोलगेलियो का सिग्नेचर मूव सन स्टील स्ट्राइक को नहीं सीख रहा था, तो इसीलिए मैंने नेक्रोजमा को लुनाना के साथ पुश करने के साथ साथ एक और नए नेक्रोजमा को सोलगेलियो के साथ भी पुश कर लिया, जिससे अब मेरे इस न्यू नेक्रोजमा के पास आ चुका था सन स्टील स्ट्राइक एंड ऑल्सो मेरे पास नेक्रोजमा का लुनाना वाला फॉर्म भी था जो कि काफी कूल है। तो फिर मैं अपने इस नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमॉन टीम के साथ ही आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट जिम लीडर मेलोनी से बैटल करने, जिसके पास पहला पोकेमॉन था मेमस स्वाइन। तो इसके केस मैं अपने नेक्रोजमा से कराता हूँ सन स्टील स्ट्राइक एंड लिटरली ये मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एंड फिर आता है इसका टेरेकियन एंड इसको अपने काइगर ओरिजिन पल्स से डिफीट कर देता है एंड फिर अपना डोन विंग्स नेक्रोजमा चलाता है अपना मून गेस्ट बीम एंड इसके पावर से ये इजीली वन शॉट कर देता है रोटोम को, जिसके बाद उर्चिको हराता है सरफेस को और डस्टमैन नेक्रोजमा हराता है सन स्टील से आर्सियोप्स को एंड फिर आ गया था मेलोनी का जाइगेंटामैक्स फ्लेपल और इसके खिलाफ मैंने खड़ा किया था मेरे डायनामैक्स कीरम व्हाइट को और लिटरली जाइगेंटामैक्स फ्लेपल अपना पूरा ताकत लगाता है कीरम व्हाइट को डिफीट करने के लिए, पर वो नहीं कर पाता, पर इसके बावजूद भी कीरम व्हाइट अपने मैक्स हील स्टॉर्म से हरा देता है जाइगेंटामैक्स फ्लेपल को। दैट मींस हमने जिम लीडर मेलोनी को डिफीट कर दिया है और हमें मिल चुका है अपना 6th जिम बैज। तो आगे मैं इस सिटी को लीव करता हूँ एंड फिर मुझे स्पाइक्ट्रम सिटी के आगे मिल जाता है स्पेक्टियर, तो मैं तुरंत इसे नेक्रोजमा से लो करके कर लेता हूँ कैच और अभी मुझे स्पाइक्ट्रम सिटी में जाने से पहले हराना पड़ेगा मारने को, तो इससे लिटरली मेरी यहाँ पर बैटल होती है एंड इसके पोकेमॉन 97 लेवल के थे। दैट मींस जिम लीडर पेरिस के पोकेमॉन लेवल 100 के होने वाला है। चल मैं यहाँ पर मारने के पोकेमॉन को जैसे तैसे डिफीट करता हूँ एंड फिर मैं आ गया था फाइनली स्पाइक्ट्रम सिटी में, पर जिम लीडर को चैलेंज करने से पहले मैं अपने सारे पोकेमॉन को लेवल 100 का कर देता हूँ एंड फिर फाइनली मैं आ जाता हूँ अपने 7th जिम लीडर पेरिस से बैटल के लिए। वेल पेरिस का पहला पोकेमॉन था गलारियन आर्टिकुनो, जिसके अगेंस्ट मैं अपने डोन विंग्स नेक्रोजमा से उसका मून बीम करवाता हूँ, जिससे वो वन शॉट कर देता है गलारियन आर्टिकुनो को एंड फिर नेक्रोजमा वन शॉट करता है डक्सनोर को भी, देन फिर जाइगार्ड अर्थक्वेक से हराता है पैंगोरो को एंड उर्चिको हराता है वोल्वरिन को, जिसके बाद कीरम व्हाइट अपने फ्यूजन प्लेट से वन शॉट करता है स्कारमरी को एंड फिर नेक्रोजमा के लास्ट पोकेमॉन को डिफीट करके फाइनली पेरिस को हरा देता है और इसी के साथ 7वां जिम बैच हमारा हुआ। तो अब फाइनली मुझे बैटल करना है अपने लास्ट जिम लीडर रिहान से, और उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना अपनी टीम को थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए, तो इसके लिए मैं तुरंत सैलिरेक्स एंड स्पेक्टियर को पुश करता हूँ एंड लिटरली इनका फ्यूजन वाला फॉर्म काफी अच्छा था, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं था कि मैं इसको अपने टीम में रखूं, दैट्स व्हाई मैंने टीम में इसे नहीं रखा और अभी ना मेरे पास
पास एक्चुअली काफी सारे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन थे लाइक पाल्किया, रिक्यूजा, लेकिन ये दोनों ही ड्रैगन टाइप के हैं एंड बाकी सारे पोकेमॉन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। और अभी मैं ऑलरेडी पानी में भी चल सकता हूँ, तो मैं आ गया लास्ट पर अपना लक चेक करने की कोई अच्छा लेजेंडरी पोकेमॉन मिलता है कि नहीं। एंड उसी वक्त मुझे यहाँ पर मिल जाता है एक ज़ैशियन एंड लिटरली ज़ैशियन इस गेम में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं तुरंत इसे कैप्चर कर लेता हूँ और इसके अटैक पावर बहुत अच्छी थी। लेकिन जब भी मैंने इसको बैटल में उतारा ना भाई, ये अपने शॉर्ट वाले फॉर्म में आ गया एंड लिटरली यहाँ पर इसके अटैक पावर बहुत ज्यादा घट गई एंड इसकी स्पेशल अटैक बहुत बढ़ गई। और पता है इसके अंदर मेन सारे मूव स्पेशल अटैक को यूज नहीं करते, अटैक को यूज करते हैं। दैट्स व्हाई मैं इसको भी टीम में नहीं लेने वाला। तो फिर क्या था, मैं अपने पुराने टीम के साथ ही आ जाता हूँ जिम लीडर रिहान से बैटल के लिए। तो यहाँ पर मेरी रिहान से बैटल शुरू होती है एंड इसके पहले पोकेमॉन थे फ्लैपल एंड इमोलगा। तो मैं भी निकालता हूँ अपने जाइगार्ड एंड नेक्रोजमा को। मेरा नेक्रोजमा अपने मून बीम से इजी तरीके से हरा देता है इमोलगा को एंड जाइगार्ड अपने कोर एनफोर्सर से हरा देता है फ्लैपल को। जिसके बाद इन दोनों की जोड़ी बड़ी आसानी से रिहान के बाकी पोकेमॉन को भी हरा देते हैं एंड फिर आता है रिहान का जाइगेंटामैक्स इंटेलियन और इसके अगेंस्ट मैं डायनामैक्स कर देता हूँ अपने जाइगार्ड के फुल फॉर्म को। और अब इसकी अटैक लिटरली 600 के आसपास थी। तो यह इंटेलियन बस मेरे नेक्रोजमा को हिट करता है, जिसके जवाब में जाइगार्ड इंटेलियन को हरा देता है मैक्स डार्कनेस से। जिससे फाइनली अब रिहान का लास्ट पोकेमॉन हार चुका है। दैट मींस हमने जिम लीडर रिहान को भी हरा दिया है और इसी के साथ फाइनली हमें मिल चुका है अपना आखिरी एंड 8वां जिम बैच, ड्रैगन बैच। तो अब जब मैं अपने 8वां जिम बैच कलेक्ट कर चुका हूँ, मैं तुरंत ही होप के साथ निकल पड़ता हूँ वाइडोन सिटी में, जहाँ पर मैं वाइडोन स्टेडियम में भी निकल पड़ता हूँ बिकॉज अभी होने वाला था मेरे चैंपियन लीग का बैटल, जहाँ पर मेरी पहली बैटल थी मारने से। वेल मैं मारने के सारे पोकेमॉन को बड़ी आसानी से हराता हूँ एंड इसके पास था एक जाइगेंटामैक्स पिकाचू, जिसे मेरा जाइगार्ड बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है। और इसके बाद बारी थी होप की। तो लिटरली होप के पोकेमॉन भी इतने पावरफुल नहीं थे एंड इसके पास था फाइनल पोकेमॉन डायनामैक्स एरेक्टोजॉल्ट एंड ये भी बड़ी आसानी से डिफीट हो जाता है। और फिर बेट के पास था एक जाइगेंटामैक्स किंगलर एंड लिटरली मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जाइगेंटामैक्स किंगलर को देखा है गेम के अंदर एंड सच में ये बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था। और इसके साथ क्यूरम की काफी लंबी बैटल चलती है पर एंड के टाइम क्यूरम इसे हरा ही देता है। एंड अब बारी थी सारे जिम लीडर्स की, जिसमें से पहले थे निशा। वेल इसके पहले 5 पोकेमॉन बड़ी आसानी से मेरे पोकेमॉन के आगे क्रैश हो जाते हैं एंड फिर मैं अपने डोन विंग्स नेक्रोजमा को कर देता हूँ डायनामैक्स निशा के जाइगेंटामैक्स सेंटिकॉर्ड्स के अगेंस्ट। एंड लिटरली नेक्रोजमा ने सेंटिकॉर्ड्स को लो कर दिया था, लेकिन निशा भाई सेंटिकॉर्ड्स को वापस से हील कर देती है। तो फिर इसे लंबी बैटल के बाद कारीगर को ही हराना पड़ता है। फिर हमारी बैटल होती है एलिस्टर से एंड इसके पास था जाइगेंटामैक्स डूरालूडॉन, जिसे हम बड़ी मुश्किल से हराते हैं। एंड फिर आता है रिहान अपने जाइगेंटामैक्स उशीफू को लेके, जो कि एक्चुअली में दिखने में बहुत ज्यादा ही गजब लग रहा था। तो इसके अगेंस्ट भी मैं अपने नेक्रोजमा को ही डायनामैक्स करता हूँ एंड उशीफू काफी कोशिश करता है नेक्रोजमा को हराने की, पर उल्टा नेक्रोजमा ही अपने मैक्स माइंड स्टॉर्म से उशीफू को डिफीट कर देता है। और अब फाइनली चैंपियन लीग में मैंने बाकी सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है। तो अब फाइनली बारी है चैंपियन लियोन से बैटल की। और उससे पहले ऑफकोर्स हमें डार्केस्ट डे की वजह से बैटल करना पड़ता है इटर्निटस से। और पहले राउंड में तो भाई क्यूरम इटर्निटस को वन शॉट कर देता है एंड इसके बाद सेकंड राउंड में भी क्यूरम बड़ी आसानी से आउटरीच से हरा देता है इटर्नामैक्स इटर्निटस को। जिसके बाद अब बारी थी मेरे और लियोन की चैंपियन बैटल की। तो लियोन का पहला पोकेमॉन था हाइड्रोजियन, जिसके अगेंस्ट मैंने भी निकाला था अपने जाइगार्ड को। जाइगार्ड अपने कोर इन्फोर्सर से बड़ी आसानी से हरा देता है हाइड्रोजियन को। एंड फिर अर्शिफू एंड एक्सप्लोड की बैटल होती है, जिसमें एक्सप्लोड एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है अर्शिफू के ऊपर, बट उसके इफेक्ट से बेचारा खुद ही मारा जाता है। जिसके बाद मेरा डोन विंग्स नेक्रोजमा अपने मून बीम से वन शॉट कर देता है एजी स्लैश को। एंड इसके बाद हम लियोन के फेराथॉन एंड रेडनो को हराते हैं। एंड अब सोचो लियोन का जाइगेंटामैक्स चार्जर्ड किस पोकेमॉन से रैंडमली रिप्लेस हुआ होगा। एक्चुअली उसका चार्जर्ड रिप्लेस हुआ था चार्जर्ड में ही। क्या मजाक है भाई, बट स्टिल ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैं कारीगर को तुरंत ही कर देता हूँ डायनामैक्स एंड इसके बाद लियोन भी अपने चार्जर्ड को वापस बुला के उसे भी कर देता है जाइगेंटामैक्स। एंड लिटरली लियोन ने उसका जाइगेंटामैक्स चार्जर्ड बहुत खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन मेरा कारीगर अपने एक ही मैक्स ग्रेशियर से हरा देता है चार्जर्ड को। एंड लिटरली इसी के साथ लियोन का जाइगेंटामैक्स चार्जर्ड डस्ट हो चुका है। दैट मींस फाइनली मेरे और मेरी लेजेंडरी टीम ने हरा दिया है चैंपियन लियोन को। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ये पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड रैंडमाइज